गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो यहाँ पे मैंने एक प्रीवियस ईयर सीटेट 2019 में मैथ का प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। एक ये है और एक यहाँ पे है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं प्रीवियस ईयर पे फोकस इस वजह से कर रहा हूँ कि अगर हमें सीटेट को क्रैक करना है तो हमें प्रीवियस ईयर पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर को देख के हमें पैटर्न समझ में आता है, क्वेश्चन बनाने का तरीका समझ में आता है। जब तक हम ये चीज क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम सीटेट को इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन पूछ रहा है ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इज, और ये क्वेश्चन 2019 में सीटेट में पूछा था, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए थे 10, 100, 604 एंड 2520। मैंने इससे पहले क्लास में डिविजिबिलिटी का आपको रूल पढ़ाया था, ठीक है ना। 2 से लेके 11 तक मैंने डिविजिबिलिटी का रूल दो भागों में मैंने पढ़ाया है, ठीक है। उसी डिविजिबिलिटी के रूल से ये आसानी से सॉल्व होगा, और हम ये इसमें से बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जो हमारा की 1 से लेके 10 के बीच में सबसे वो क्या है, डिविजिबल है। यानी 1 से लेके 10 तक जो नंबर ये दिया हुआ है कि कौन सा इसमें ऐसा नंबर है जो 1 से लेके 10 तक के बीच में सारे नंबरों से कट रहा है। यानी कि ये जो नंबर है हमारा 1 से भी कटे, 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, 5 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए, 7 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए, 9 से भी कट जाए और 10 से भी कट जाए। इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो कि ये सारे नंबर उसको कटा सकते हैं। तो ये जो आंसर हमको देने के लिए हमको डिविजिबिलिटी का रूल पता होना बहुत जरूरी है। अगर हमें डिविजिबिलिटी का रूल नहीं पता है तो इस क्वेश्चन का हम आंसर नहीं दे पाएंगे, या देंगे तो हमें टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, कम से कम 15 मिनट इसमें चले जाएंगे। अगर आप डिविजिबिलिटी का रूल पढ़े हुए हैं तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। मैं अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि डिविजिबिलिटी का रूल बेसिक है और बेसिक का नॉलेज होना जरूरी है। ये 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया, इससे पहले ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, लेकिन छोटी छोटी चीजें पूछी जा रही हैं, तो वो सारी चीजें हमको जानना बहुत जरूरी है। अगर हमको बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो सीटेट का पैटर्न ऐसा है कि सिलेबस तो है पूरा, अब उसमें से क्या पूछेगा हमको नहीं पता है। तो जितनी भी बेसिक चीजें हैं, जितनी भी सिलेबस है, पहले सिलेबस को कवर करिए, ठीक है। और सिलेबस से कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ भी एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10। अब 1 से 10 तक जितने नंबर हैं सारे नंबर से ये हमारा कौन सा इसमें से ऐसा नंबर है जो सारे नंबर से कटेगा। तो देखिए मैं इसको करके दिखा रहा हूं आपको। 1 ये 10 है, ठीक है। 10 देखिए कौन कौन नंबर से कट रहा है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है, 5 से कटेगा, फिर उसके बाद 10 से कटेगा। सारे नंबर से 10 हमारा नहीं ना डिविजिबल हो रहा है। देखिए आप, क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ाया है। तो मैंने बताया कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 हो तो वो हमारा किस किस चीज से कटेगा, 2 से कटेगा, क्योंकि 2 के यूनिट प्लेस पे मैंने क्या बताया था कि यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 अगर आता है हमारा तो वो हमारा 2 से डिविजिबल होता है। तो देखिए 2 से डिविजिबल है। 1 तो ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर को डिविजिबल करता है, ठीक है। तो 1 को तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो तो 1 से सब कटता है, सारे नंबर कटते हैं, ठीक है। 2 से डिविजिबल है। अब बताइए 3 से ये डिविजिबल है, 3 को क्या करते हैं, दोनों नंबर को ऐड कर देते हैं। दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1। 1 कभी 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है, ठीक है। 4 से भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, डेसिमल में चला जाएगा। 5 से डिविजिबल है, 5 2 10 सही है। 6 से नहीं है, 7 से नहीं है, 8 से भी नहीं है, 9 से भी नहीं है, ठीक है ना। अब ये सीधे क्या है, 10 से है। यानी हमारा एक ये जो आंसर दिया था ये तो बिल्कुल नहीं होगा 10, ठीक है। अब देखिए 100 से चेक करते हैं, 100 किससे कटेगा, हमारा 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, ठीक है, 3 से नहीं कटेगा, 4 से हमारा कट जाएगा 100, ठीक है, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कट सकता है, ठीक है ना। 8 से हमारा क्या होगा, नहीं 8 से भी हमारा 100 नहीं कटेगा, ठीक है ना, नहीं कटेगा, ठीक है, डेसिमल में नहीं जाना पड़ेगा। फिर हमारा जो 10 है, 10 से 100 हमारा कटेगा, ठीक है ना। 10 से हमारा क्या होगा, 100 कटेगा, ठीक है। तो देखिए हमारा दूसरा वाला भी आंसर क्या हो गया, गलत हो गया, यानी ये भी नहीं होगा, ना 10 से पूरे नंबर से कट रहे हैं, ना 100 से कट रहे हैं, ठीक है। अब 604 हम देखते हैं। देखिए 604 में लास्ट क्या अंक है, 4 है, तो 1 से तो कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से कट रहा है, 6 और 4 10 हो जा रहा है। तो 10 तो हमारा 3 के टेबल में आता नहीं है, ठीक है, तो 3 से नहीं कट रहा है, ठीक है। 4 से हमारा ये कट जाएगा, लेकिन ये हमारा क्या है, 5 से नहीं कटेगा, ठीक है ना, 5 से नहीं कटेगा।
अब देखिए 6 से अगर 2 और 3 दोनों से कटता तो हमारा 6 से कट सकता था, लेकिन 2 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, तो हमारा 6 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, 7 से हम चेक कर लेंगे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 8 से भी ये नंबर हमारा लग रहा है नहीं कटेगा। ठीक है, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से हमारा ये नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, यानी ये भी हमारा आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। तो जब 3 आंसर गलत हो गया तो लास्ट वाला तो सही होगा ही। तो आइए हम 25 20 को चेक करते हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, आइए हम ट्राई करते हैं। चलिए यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ इस चीज को। ठीक है, इस चीज को मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, 25 20। अब देखिए ये नंबर आपको चेक करना है। 25 20 हमारा 1 से कट रहा है कि नहीं, 2 से कट रहा है कि नहीं, 3 से कट रहा है कि नहीं, 4 से कट रहा है कि नहीं, 5 से कट रहा है कि नहीं, 6 से कट रहा है कि नहीं, 7 से कट रहा है कि नहीं, 8 से कट रहा है कि नहीं, 9 से कट रहा है कि नहीं, 10 से। ठीक है, इन सारे नंबरों से ये नंबर ऐसा नंबर है जो इन सारे नंबरों से कट रहा है। अभी कैसे कट रहा है मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखिए 1 से तो सारे नंबर कटते हैं, ये तो क्लियर है, इसको तो बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, मैंने डिविजिबिलिटी का रूल में आपको 1 का कुछ नहीं बताया था, क्योंकि 1 ऐसा नंबर है जो सारे नंबर को कटा सकता है। ठीक है, 0 को छोड़ के। ठीक है, अब देखिए ये हमारा जो 2 है, ठीक है, 2 का डिविजिबिलिटी का रूल मैंने बताया था कि यूनिट प्लेस पे अगर 0 2 4 6 8 अगर आता है तो वो नंबर हमारा 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो देखिए आप यहाँ पे 2 5 2 0 ये नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल है ना। क्यों डिविजिबल है, क्योंकि ये यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और जो मैंने डिविजिबिलिटी का रूल में पढ़ाया था आपको। ठीक है, अब देखिए ये नंबर 3 से भी कट रहा है। कैसे 3 से कट रहा है, मैंने कहा था कि 3 का रूल क्या होता है कि सारे नंबर को ऐड कर दीजिए। तो आप सारे नंबर को ऐड करके बताइए कि ये नंबर कितना आ रहा है। तो 5 और 2 7 और 7 2 9, अब 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही होगा, तो ये 9 हो गया। 9 क्या आता है हमारा 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, 3 3 जा 9। ठीक है, तो देखिए 3 से भी डिविजिबल है ये नंबर। ठीक है, क्लियर है। आइए हम 4 से चेक करते हैं 4 से डिविजिबल है कि नहीं। मैंने बोला था कि 4 का डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि लास्ट 2 प्लेस यानी यूनिट यानी वंस प्लेस और टेंस प्लेस दोनों को देखते हैं। अगर ये दोनों 4 से डिविजिबल होगा तो हमारा पूरा नंबर डिविजिबल होगा। आप ये बताइए कि यहाँ 20 है लास्ट 2 प्लेस, तो 4 के टेबल में 20 आता है कि नहीं, 4 5 20। ठीक है, अगर ये 20 कट रहा है तो हमारा पूरा नंबर डिविजिबल होना चाहिए 4 से। आइए हम आपको करके दिखा भी देते हैं 4 से डिविजिबल है कि नहीं। 4 6 24। ठीक है, ये हमारा 5 में से 4 गया 1 2 2 क्या हो गया, कट गया। ये क्या हुआ 2 उतर गया, 4 से ये कितना होता है 12 होता है। ठीक है, ये कट गया, ये 0 कहाँ उतर गया यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा नंबर हमारा क्या है, डिविजिबल है 4 से। ठीक है, तो ये भी नंबर मैंने चेक कर लिया कि 4 से भी क्या है हमारा 2520 डिविजिबल है। ओके, चलिए आइए हम 5 से चेक करते हैं। 5 का डिविजिबिलिटी का रूल मैंने ये बताया था कि 5 उन सारे नंबरों से कट जाएगा जिसका यूनिट या वंस प्लेस पे 0 और 5 आएगा। तो देखिए यहाँ पे 0 आया है वंस प्लेस पे, तो हमारा 5 से डिविजिबल है कि नहीं है। देखिए करके चेक कर लेते हैं 5 से भी। 2520 इसको 5 से करिए, 5 5 का कितना होता है 25, ये दोनों कट गया, 2 उतरा। ठीक है, 2 यहाँ क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। अब देख रहे हैं कि 2 छोटा हो गया, 5 हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया, यानी डिवाइजर क्या हो गया, बड़ा हो गया, और हमारा जो रिमाइंडर है छोटा हो गया। तब हम क्या करते हैं, एक नंबर और उतारते हैं, और जब 2 नंबर एक साथ उतारते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये 0 बढ़ गया। अब 5 का टेबल आप कितनी बार पढ़ेंगे कि 20 हो जाएगा, 5 4 20। देख रहे हैं आप, यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचा और पूरी तरह से हमारा नंबर क्या है, डिविजिबल है। यानी हम देख रहे हैं कि 1 से भी डिविजिबल है, 2 से है, 3 से है, 4 से है, अब ये 5 से भी डिविजिबल हो गया। ये नंबर क्या है, 5 से भी डिविजिबल हो गया। ठीक है, देखिए 5 से डिविजिबल हो गया। अब 6 के रूल पे हम चलते हैं, 6 से ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो देखिए मैंने आपको 6 के रूल में ये बताया था कि जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होंगे वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। मैंने ये रूल बताया था डिविजिबिलिटी में। तो देखिए यहाँ 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो 6 से भी डिविजिबल होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं 6 से डिविजिबल करके दिखा दे रहा हूँ और चेक भी कर दे रहा हूँ। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, जैसे अगर हम 12 रखें तो 12 हमारा 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, देख रहे हैं ना। इसी वजह से 6 ये जो हमारा 2 और 3 से दोनों से कट रहा है, तो 6 से भी हमारा 12 कटता है कि नहीं, 6 2 12, और 2 से भी 12 कट रहा है, 2 6 12 और 3 4 12। ठीक है, तो देख रहे हैं जो नंबर 2 और 3 दोनों से कटेगा वो 6 से भी कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम 8 ले लेते हैं। ठीक है, या मान लीजिए आप 8 की जगह 16 ले लीजिए। ठीक है, 16 ले लीजिए।
अब देखिए 16 2 से तो डिविजिबल है, लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 के टेबल में 16 नहीं आता है। तो जब 2 से सिर्फ डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 6 से कभी भी डिविजिबल नहीं होगा ये नंबर। देखिए 6 के टेबल में 16 आता है, नहीं आता है। यानी मैंने रूल उस दिन बताया था कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, यानी हमारा ये रूल क्या कर रहा है, ये वाला रूल तो फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा अगर 6 को देखना है कि 6 से हमारा नंबर ये डिविजिबल है कि नहीं, तो जब 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा। यानी कि ये नंबर क्या है, हमारा 6 से भी डिविजिबल है। ठीक है, जो नंबर लिखा है 2520 ये हमारा 6 से भी डिविजिबल है। इसको जैसे आप लोग डिवाइड करते हैं उस तरह मैं डिवाइड करके आपको दिखा देता हूँ कि ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं 6 से। बाकी मैंने डिविजिबिलिटी के रूल से आपको बता दिया है कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है वो 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब आइए आपके हिसाब से जैसे आप डिवाइड करते हैं वैसे करके दिखा देते हैं। 6 4 का कितना होता है 24, 5 में से 4 गया 1, 2 2 क्या हो गया, कट गया, यहाँ 2 उधर जाएगा, 6 6 2 कितना होता है 12 होता है, ये दोनों कट गया, ये 0 क्या होता है यहाँ उतार लेते हैं। ठीक है, 420 टाइम्स में चला गया। ठीक है ना, देख रहे हैं कि 6 से आपके हिसाब से भी डिविजिबल है जैसे आप डिवीजन करते हैं। ठीक है, अगर ऐसे सारे नंबर्स को आप बार बार डिवीजन करेंगे तो सोचिए आप कितना टाइम लगेगा आपको डिवीजन करने में। मैं आपको बता रहा हूं तो इतना टाइम लग रहा है। अगर हम लोग डिविजिबिलिटी का रूल हमको अच्छे से याद हो जाए, बार बार उसका यूज करें अपने क्वेश्चंस में, तो हमारा बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना, डिविजिबिलिटी रूल। इसीलिए मैं डिविजिबिलिटी रूल पे फोकस कर रहा था कि डिविजिबिलिटी का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका क्वेश्चन आ गया 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर से कट रहा है कि नहीं, ये नंबर कैसे पता चलेगा? जब तक हम डिविजिबिलिटी का रूल नहीं पता रहेगा हमको ये पता नहीं चल सकता है। ठीक है, आइए हम 7 से चेक करते हैं। 7 का क्या रूल होता है? 7 का ये रूल होता है कि लास्ट डिजिट को 2 गुना करते हैं। यहाँ लास्ट डिजिट क्या है हमारा, ये तो 0 है, तो इसको 2 गुना करें चाहे 10 गुना करें, 0 का 0 रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करते हैं, जो रिमेनिंग नंबर होता है 252, इसको डायरेक्टली हम 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं कि डिवाइड है कि नहीं, डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं। 7 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? ठीक है, 3 बार पढ़ेंगे। 7 3 जा 21। ठीक है, 7 3 जा 21। 5 में से 1 गया, कितना हुआ 4, और ये कितना हुआ 2 2 कट गया। 7 का टेबल यहाँ 2 तब जाएगा। 7 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 42 होगा। ठीक है, 7 7 जो 7 6 जो 42। ठीक है ना, 7 6 कितना होता है हमारा 42 होता है। देखिए 36 टाइम में कट गया है, और ये 0 लगाते तो 360 टाइम में कट जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये नंबर 7 से भी डिविजिबल है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, आइए हम 8 से चेक करते हैं। ये नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं ये भी चेक कर लेते हैं। देखिए 2520 8 से चेक कर लीजिए। मैं आपके हिसाब से अभी डिविजिबल करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं अपने डिविजिबिलिटी के रूल के हिसाब से बताऊंगा। देखिए 8 3 जो कितना होता है 24, 5 में से 4 गया 1, ये कट गया, ये दूसरा 8 1 जो 8। ठीक है, ये 12 में से 8 जाएगा कितना होगा 4, ये 0 कर गया। 8 5 जो कितना होता है 14। देख रहे हैं आप, ये पूरी तरह से डिविजिबल हो गया। ये आपके हिसाब से है, अब मैं अपने हिसाब से बताता हूँ कैसे डिविजिबल करते हैं। ठीक है, ये देखिए मैं बताया था कि 8 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि लास्ट का 3 अंक तक हम क्या करते हैं लेते हैं। अगर ये पूरा कट जा रहा है तो ये भी हम लेंगे तो कट जाएगा। तो 520 को देख लीजिए कट रहा है कि नहीं 8 से। ठीक है, देखिए 8 8 जो कितना होता है 64 होता है। 8 7 जो कितना होता है 56 होता है। 8 8 6 जो कितना होता है 48, तो 8 6 जो जाएगा। ठीक है, 8 6 जो 48, 12 में से 8 गया कितना होगा 4, और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 8 5 जो कितना होता है 40, ये देखिए आपका कट गया। ठीक है, 65 टाइम में 520 65 टाइम में कट गया। यानी अगर ये लास्ट 3 डिजिट हमारा 8 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए हम 9 से चेक करते हैं ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं है। अब देखिए 2520। ठीक है, 9 का डिविजिबिलिटी का रूल मैंने ये बताया था कि इन सारे नंबरों को ऐड कर देते हैं और 9 से हम डिविजिबल करते हैं। अगर 9 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर हमारा क्या होगा डिवाइड होगा। तो जोड़िए इसको 5 2 7 और 7 2 9, और 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही होता है, और 9 क्या है 9 से डिवाइड है 1 टाइम में, 9 1 9 होता है। ठीक है, तो 9 से भी ये नंबर हमारा क्या है डिविजिबल है। ठीक है, और लास्ट में 0 है तो 10 से भी डिविजिबल होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 10 से भी डिवाइड करके आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक है, लास्ट में अगर 0 होता है तो वो 10 से भी डिविजिबल होता है। देखिए कैसे डिविजिबल होता है, ये 10 से करिए। 10 2 जो कितना होता है 20। ठीक है, 5 में से 0 गया 5, 2 2 क्या हो गया कट गया, ये 2 आया। 10 5 जो कितना होता है 50 होता है। ठीक है, 2 में से 0 गया 2, 5 5 क्या हो गया कट गया, ये 2 क्या होगा 0 कर जाएगा। 10 2 जो कितना होता है 20, ये 20 हो गया, और ये पूरी तरह से क्या हो गया कट गया। देख रहे हैं,
ये जो हमारा 2520 है, ये ऐसा नंबर है कि ये सारे 1 से लेके 10 तक हमारा नंबर जो है वो क्या है, डिविजिबल कर दे रहा है, ठीक है ना। यानी कि हमारा ये जो चौथा ऑप्शन था 2520, ये क्या था, बिल्कुल सही था। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस दे दे और हमें पूछे कि कौन नंबर से डिविजिबल है, तो ये हम आसानी से पता कर सकते हैं। इसके लिए हमको डिविजिबिलिटी का रूल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जो कि मैंने 2 से लेके 11 तक आपको डिविजिबिलिटी का रूल 2 के वीडियो में पढ़ाया। पहले वीडियो में 2 से 5 तक पढ़ाया, दूसरे में 5 से लेके 6 से लेके 11 तक पढ़ाया, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन था, ठीक है, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके सीटेट में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मैं इसको भी करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इसको मिटाता हूँ। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन सीटेट के 2019 में पूछा है। मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, लिखा था इवेलुएट, ठीक है। इवेलुएट करने के लिए दिया था, क्या दिया था क्वेश्चन, 70.5 इंटू 3 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 इंटू 12.5, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है ना। ये क्या था, क्वेश्चन था आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन इवेलुएट करने के लिए दिया था, ठीक है। तो हम इसको इवेलुएट करते हैं, ठीक है। यानी ये कैसे होगा, हमारा बोडोमॉस का रूल कैसे होगा, ठीक है। बोडोमॉस के रूल के हिसाब से होगा। तो देखिए, बोडोमॉस आप लिखते हैं ना, बोडोमॉस के रूल के हिसाब से। तो देखिए, यहाँ ब्रैकेट तो दिया नहीं है, कोई ब्रैकेट यहाँ दिख रहा है आपको, तो ब्रैकेट है नहीं तो हम यूज नहीं करेंगे ब्रैकेट। ऑफ भी यहाँ पे नहीं दिया है, तो ऑफ भी नहीं यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ डिवाइड दिया है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे फ्रेंड्स डिवाइड है, ठीक है ना। तो डी से क्या होता है, डिवाइड होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन, ना कि मल्टीप्लिकेशन, ना माइनस, कुछ भी नहीं। पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन। तो देखिए, 7 का डिवाइड करके 3 में किया तो 7 3 कितना होता है, 21। 7 का 21 में अगर डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 7 3 कितना होता है, 21। ये मैंने 3 यहाँ लिख दिया। अब पूरा क्वेश्चन को आप ऐसे ही उतार दीजिए, 17.5 इंटू 3 माइनस, ठीक है, 3 माइनस, और ये जो 3 आया है 7 को 21 से डिवाइड किया है तो यहाँ 3 आया है। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस 3 इंटू 12.5। सिंप्लीफिकेशन करने का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जिसको हम धीरे धीरे छोटा करते करते क्या करें, एकदम सिंपल फॉर्म में ला दें, उसी को सिंप्लीफिकेशन किया जाता है। यानी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करके आंसर ला दें। तो देखिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, धीरे धीरे ये छोटा होते होते हमारा सबसे छोटा हो जाएगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको और करते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए, डी से डिवाइड तो हो गया हमारा, अब क्या आया, एम से मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए, इसमें मल्टीप्लिकेशन कहाँ है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ये दो जगह मल्टीप्लिकेशन है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद एडिशन या क्या करेंगे, हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कैसे होगा ये। 17.5 में 3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मैं पॉइंट इस वजह से नहीं लिख रहा हूं कि बहुत लोगों को पॉइंट का मल्टीप्लाई भी करने में दिक्कत होती है। तो पॉइंट को लिखिए ही मत, आप क्या करें, सीधे 175 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए, 3 5 में कितना होगा, 15, ठीक है, 1 कैरी, 3 7 में कितना हुआ, 21 और 1 22, 2 कैरी, 3 1 3 और 2 उसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा, 525। अब देखिए, यहाँ पे एक अंक के बाद राइट हैंड साइड से पॉइंट लगा था, ठीक है ना, एक अंक के बाद राइट हैंड साइड से पॉइंट लगा था। तो राइट हैंड साइड से ही हम एक अंक पे यहाँ पे क्या करते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, बस सिंपल है। तो हमारा डेसिमल लगाना बहुत आसान है, ठीक है ना। तो एक अंक के बाद अगर हमारा यहाँ लगा हुआ है तो राइट हैंड साइड से भी हम आंसर में भी एक अंक के बाद क्या लगा देते हैं, डेसिमल लगा देते हैं, ठीक है। तो कितना है हमारा 52.5। तो इस जगह पे हम क्या लिख लेंगे, 52.5, ठीक है। अब देखिए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसको 125 में मल्टीप्लाई करिए, 125 में 3 से आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें, बाद में हम पॉइंट लगा लेंगे, एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद राइट हैंड साइड से हम लगा लेंगे। 3 5 जो कितना हुआ, 15, 15 का 5 1 कैरी, 3 2 जो कितना हुआ, 6 और 1 7, 3 1 जो 3, ठीक है। अब ये अंक, एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ 37.5 हो गया, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊं और इसको इवैल्यूएट करके लिखता हूं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे 52 पॉइंट और यहाँ पे क्या हो गया, 37। तो ये वाला वैल्यू हमारा इतना आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, 37.5। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये दो हमारा इस पे मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, आंसर आ गया यहाँ पे इसका, ठीक है। अब देखिए, मल्टीप्लाई के बाद क्या है, एडिशन,
ठीक है। तो एडिशन तो हमारे यहाँ कोई ऐड करने का चिन्ह दिख नहीं रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए हम इसको लिख लेते हैं, इसके बाद वाला जो हमारा आएगा 52.5 माइनस 3, फिर माइनस 3 नहीं सॉरी, फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई किए हैं तो हमारा कितना है 37.5। ये हमारा ये वाला दूसरा वाला, इसके बाद वाला क्या हो गया, स्टेप हो गया, ठीक है। इसके बाद वाला ठीक ये स्टेप है। देखिए 17.5 में 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये आया है, माइनस के जगह माइनस, 3 के जगह 3, फिर इस माइनस के जगह ये माइनस, और इस दोनों का मल्टीप्लाई किए हैं तो 37.5, ठीक है। क्लियर है आप लोग को, ठीक है। अब देखिए क्या करना होता है, अब हमारा मल्टीप्लाई तो हो गया, अब इसके बाद एडिशन, तो एडिशन तो है नहीं यहाँ पे, तो इसके बाद क्या है सब्ट्रैक्शन। एडिशन तो एडिशन का कहीं साइन दिख रहा है आपको, प्लस का नहीं दिख रहा है। इसके बाद क्या है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन यानी क्या होता है घटाना, ठीक है। तो पहले हम इसको घटाते हैं, ठीक है। अब 52.5 में से आप 3 माइनस करना हो, तो बहुत लोग 3 यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे 3 लिख के और ऐसे माइनस कर देंगे, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट के बाद की वैल्यू है, इसमें हम माइनस कभी नहीं करते हैं। हम माइनस कहाँ करते हैं 52 के पास हम 3 लिख के माइनस करेंगे, 52 के पास हम 3 लिख के माइनस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हैं अपने मन से अगर लगाना हो तो, ठीक है। यहाँ भी 0 लगा सकते हैं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे हम माइनस करें इसको, ठीक है। 5 में से 0 गया कितना होगा 5, 12 में से 3 गया कितना होगा 9, 12 में से 3 जाएगा कितना होगा 9, और यहाँ पे 4 बचा, ये हमारा कितना आया 49.5, इसको माइनस करेंगे तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा माइनस कर दिए तो कितना आया, ये माइनस किए इसमें तो इतना आया है, ठीक है 49.5, इसको लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 49.5। अब देखिए इनको पूरा सॉल्व किए थे तो कितना आया था हमारा 49.5, ठीक है। अब ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, अब 37.5। अब इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा। तो आइए हम माइनस करते हैं 49.5 और ये क्या है 37.5, इसको आपस में माइनस करिए, 5 में से 5 जाएगा क्या होगा 0, ठीक है। 9 में से 7 जाएगा क्या होगा 2, और 4 में से 3 जाएगा 1, यानी हमारा आंसर क्या होगा 12। 12 क्या आएगा हमारा टोटल आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह हम ओडोमॉस का रूल को यूज करके हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे इवेलुएट करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। तो ऐसे ही फ्रेंड हम लोग प्रीवियस ईयर के एक एक दो क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो को जो भी क्वेश्चन है इसको समझाने में कम से कम 15 से 20 मिनट आधा घंटा लग जाता है, तो 2 ही क्वेश्चन को समझाने में काफी समय लग जा रहा है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ऐसे ही प्रीवियस ईयर हम लोग रोज थोड़ा थोड़ा सॉल्व करेंगे और 10-20 दिन में बहुत अच्छा हम लोग धीरे धीरे नंबर क्या करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। आइए हम और ट्राई करते हैं, देखते हैं, ठीक है। और भी अगर क्वेश्चन मुझे बताना हो तो हम बता सकते हैं, देखिए कैसे। और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और मैं बता दे रहा हूं आप लोग को, ठीक है। क्वेश्चन बता रहा हूं, देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, देखिए हमारा क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन है ए 180 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, ठीक है, इज formed into a rectangle if the width width of this rectangle is 30 सेंटीमीटर। पूछ रहा है what is its length, कि इसकी लंबाई क्या होगी, ठीक है। इसकी लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हमारा क्या है सीटेट 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए
ये क्वेश्चन सीटेट 2019 का है। आइए हम इसको देखते हैं कि कैसे ये होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन किस चीज का है, ये रेक्टेंगल का क्वेश्चन है। तो रेक्टेंगल का क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक रेक्टेंगल के बारे में बता देता हूँ कि रेक्टेंगल होता क्या है। तो इस क्वेश्चन को अभी छोड़ देते हैं, अभी रेक्टेंगल का बेसिक थोड़ा सा जानते हैं। ये देखिए, ये जो इस तरह से मैं बनाया हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। ये रेक्टेंगल है, ठीक है। थोड़ा बहुत सीधा लाइन नहीं खींच पाते हैं क्योंकि अब सामने से देखने पे आपको पता नहीं सीधा लग रहा है कि टेढ़ा, यहाँ से पास से करने पे लगता है कि सीधा है, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो, लेकिन आप समझ जाइए, ठीक है। ये देखिए, इसको हम बनाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। ये जो स्क्वायर हमारा होता है, स्क्वायर क्या होता है, इसकी जो भी साइड होती है, यानी यहां से लेके यहां तक जो है वो सेम होता है। मान लीजिए अगर 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो ये भी लाइन हमारा क्या होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। यहां से लेके यहां तक 2 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक 2 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक लेके ये भी 2 सेंटीमीटर। यानी ये जो हमारा क्या होता है, स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर के चारों जो भुजाएं होते हैं यानी आर्म्स होते हैं या लाइन होती हैं, ये चारों क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है ना। रेक्टेंगल में ठीक इसका क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। मतलब ये वाला और ये वाला पोजीशन जो होता है हमारा रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर हो जाती है। तो देखिए, ये वाला इसके बराबर है और ये वाला जो है इसके बराबर है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। अब देखिए रेक्टेंगल, अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछता है पेरीमीटर। अब पेरीमीटर समझ लीजिए कि पेरीमीटर कहते किसको है, ठीक है ना। पेरीमीटर किसको कहते हैं, पेरीमीटर होता क्या है। एक्चुअल में जो भी चीजें हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ठीक है, या फिर हमारा ट्रायंगल हो, तो इसमें पेरीमीटर क्या होता है, ये जो हमारी आउटर बाउंड्री होती है, ये पूरी हमारी जो बाउंड्री होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। जो बाउंड्री होती है इसी को पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप क्रिकेट अगर खेलते होंगे तो जो हमारा फील्ड पे चौका की बाउंड्री जो लगी होती है, चौके छक्के की, तो वो फील्ड की क्या हो गई, पेरीमीटर हो गई। यानी अगर उस बाउंड्री के उस पार नीचे से अगर बॉल जा रही है, ठीक है ना, अगर जमीन में सटते हुए जा रही है तो 4 रन हो गए, और ऊपर से जाती है तो क्या होता है, छक्का, हम बोलते हैं कि छक्का है, ठीक है। यानी 4 और 6 का प्रोसेस है, ठीक है। यानी हमारा जो पूरा फील्ड है उसको सर्कल या बाउंडेड किया जाता है एक आउटलाइन से, ठीक है। वो जो आउटलाइन होता है वही हमारा क्या होता है, उस फील्ड का पेरीमीटर होता है, ठीक है। वैसे यहाँ रेक्टेंगल और स्क्वायर जो है ये हमारा क्या है, इसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। पेरीमीटर आप समझ गए, बाउंड्री को पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं कैसे ही होगा क्वेश्चन, ठीक है। आइए ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है 180 सेंटीमीटर एक वायर है, ठीक है ना, 180 सेंटीमीटर का एक वायर है यानी तार है, ठीक है। इस फॉर्म इनटू ए रेक्टेंगल, उससे हम क्या बना रहे हैं, एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। तो देखिए आप एक रेक्टेंगल बना लीजिए, ये आपका क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। यानी ये वायर जो पूरा है ये कितना है हमारा, 180 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये वायर कितना है हमारा, वायर जो है हमारा 180 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इसी वायर से हम पूरा रेक्टेंगल बनाए हैं, यानी यहां से लेके यहां तक और फिर यहां से लेके यहां अगर पहुंच जाते हैं तो ये पूरा कितना है हमारा, 180 सेंटीमीटर है। आप जानते हैं कि ये वाला साइड और ये वाला साइड रेक्टेंगल का बराबर होता है, और ये वाला साइड और ये वाला साइड रेक्टेंगल का आपस में बराबर होता है। तो इसमें देखिए रेक्टेंगल का विड्थ कितना दिया है, विड्थ मतलब क्या होता है बताइए, चौड़ाई। विड्थ मतलब क्या होता है, चौड़ाई। अगर आप इसको चौड़ाई मानते हैं तो इसको मान लें, इसको चौड़ाई मानते हैं तो इसको मान लें, ठीक है। अगर ये लंबाई है तो ये चौड़ाई है। तो अगर इसका अगर विड्थ 30 सेंटीमीटर हमको दिया है, इसका विड्थ अगर 30 सेंटीमीटर दिया है, तो ये बताइए कि रेक्टेंगल में मैंने बताया है कि ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। तो ये वाला लाइन कितना होगा आपका बताइए, ये भी 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। जब ये 30 सेंटीमीटर है तो ये भी 30 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो ये दोनों आपस में जोड़ेंगे हम तो क्या होता है, 30 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर कितना होगा हमारा, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, 60 सेंटीमीटर। इसमें फॉर्मूला से करने की जरूरत ही नहीं, बस अगर कॉन्सेप्ट हमारा पेरीमीटर का क्लियर है तो वो तो हम एरिया ऑफ या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी, उससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको फॉर्मूले से नहीं बता रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट से भी हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। अब ये बताइए कि वायर कितना था, 180 सेंटीमीटर था ना हमारा,
तो ये पूरा वायर से तो रेक्टेंगल बना है, तो एक रेक्टेंगल का विड्थ कितना दिया था 30 सेंटीमीटर दिया है, तो ये वाला साइड का अगर 30 सेंटीमीटर होगा तो ये वाला साइड भी हमारा बराबर होता है, तो 30 सेंटीमीटर ये भी होना चाहिए। 30 हमने प्लस कर दिया, कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। अब ये बताइए कि ये पूरा वायर जब 180 सेंटीमीटर का है तो दोनों का विड्थ 60 सेंटीमीटर का हो गया, तो 180 में से हम 60 माइनस कर देंगे तो कितना होगा बताइए आप, 120 सेंटीमीटर। 180 में से अगर हम 60 ये चौड़ाई वाला सिर्फ निकाल देते हैं, यानी इसको निकाल दिए, ठीक है, ये वाला निकल गया पोर्शन और ये वाला पोर्शन निकल गया, ठीक है, ये दो लाइन बस बची ना, यानी ये दोनों पोर्शन निकाल दिए, तो ये दोनों पोर्शन कितना था 60 था, इन दोनों को माइनस किया आपस में तो कितना ये 120, तो 120 ये और यही ना बचा अब। तो अब ये बताइए 120 का अगर आप आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर और ये 60 सेंटीमीटर, यानी हम आंसर निकाल दिए ना कि जो हमारा लेंथ क्या होगा, लेंथ हमारा कितना होगा 60 सेंटीमीटर होगा। एक हमारा ये जो लेंथ होगा ये 60 सेंटीमीटर का होगा और ये इसके बराबर होता है तो ये भी 60 होगा, दोनों 60 मिलके कितना होता है 120 होता है, ठीक है। तो हम फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए, हम कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व किए हैं, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल का ये साइड बराबर होता है और ये वाला साइड बराबर होता है, ठीक है। उसी से क्वेश्चन को क्या कर दिया हम सॉल्व कर दिए, ठीक है। इसी वजह से मैं फोकस करता हूं कि कॉन्सेप्ट आप लोग सीखें, कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत ज्यादा फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। मैथ में जितना फार्मूला है सब इसी से बना हुआ है, कॉन्सेप्ट से ही फार्मूला बना हुआ है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो काफी ज्यादा लंबा वीडियो बन जाता है, इस वजह से कोई देखता नहीं है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि 3 ही 4 क्वेश्चन हो, लेकिन कम से कम अच्छे से समझ में आए। अच्छे से समझ में आएगा तो आप अच्छा से परफॉर्म करेंगे, ठीक है, और अपना स्कोर को बेटर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।